आज की डेट में धर्म हमारी सोसाइटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। लोग कहते हैं धर्म की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन जरा एक मिनट के लिए इमोशन को साइड में रखिए और लॉजिकली कैलकुलेट कीजिए। जिस धर्म का एक मकसद इंसान को बेहतर बनाया बताया जाता है, अगर उसी धर्म के नाम पर इंसान आपस में फाइट करने लगे तो बेसिक क्वेश्चन तो बनता है, क्या धर्म सच में हमें प्रोटेक्ट कर रहा है या हम धर्म के नाम पर एक दूसरे से लड़ रहे हैं। जरा प्रैक्टिकली सोचिए, अगर सड़क के किनारे पत्थर की गाय की एक मूर्ति रखी हो तो लोग उसके सामने हाथ जोड़ेंगे, पूजा करेंगे, लेकिन उसी स्टैचू के ठीक बगल में अगर एक रियल गाय भूखी प्यासी खड़ी हो तो क्या हम उसके लिए भी उतने ही सेंसिटिव होंगे? क्या हम बेजान चीज़ों में तो गौर ढूंढ लेते हैं, लेकिन किसी भूखे इंसान, गरीब बच्चों या इनोसेंट एनिमल के दर्द को नोटिस नहीं करते? और ध्यान रखिए, यह सवाल सिर्फ एक रिलीजन के खिलाफ नहीं है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो या जैन हो, हर सोसाइटी में फेद है, ट्रेडिशन है, और लेकिन जहाँ फेद है वहाँ सवाल भी होने चाहिए, क्योंकि ब्लाइंड फेद और जेन्युइन फेद में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। तो आखिर रियल रिलीजन क्या है? क्या वह सिर्फ पूजा पाठ, रिचुअल्स और रिलीजन्स आइडेंटिटी है, या सिर्फ इंसान के प्रति कंपैशन, इक्वलिटी और ह्यूमैनिटी में सबसे बड़ा सवाल आज के मॉडर्न एरा में रिलीजन, कास्ट और पॉलिटिक्स हमारे थिंकिंग को किस तरह से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं? आज इसी रियलिटी को हम डीपली एनालाइज करेंगे। God is the greatest lie invented by man. So afraid of death, so burdened with life's problems. नमस्कार दोस्तों, और आज का टॉपिक सेंसिटिव है, इसीलिए शुरुआत में एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ। इस वीडियो का मकसद किसी रिलीजन या किसी रिलीजन्स कम्युनिटी का इंसल्ट करना नहीं है। मेरा मकसद है क्वेश्चन करना, क्योंकि किसी भी सोसाइटी की प्रोग्रेस तब शुरू होती है जब लोग सिर्फ सुनते नहीं बल्कि सोचते हैं। और अगर कोई बात हमें सच लगती है तो उसे भी लॉजिक और एविडेंस के कसौटी में टेस्ट करने में क्या बुराई है। अब इंटरेस्टिंग बात देखिए, हम आज ब्लाइंड फेथ और कास्ट, सोशल इनक्वालिटी की बात करते हैं, लेकिन क्वेश्चन आज पैदा नहीं हुए हैं। भारत में कई बड़े थिंकर्स और सोशल रिफॉर्मर्स अपने समय में समस्याओं पर सवाल उठा चुके हैं। जब हम ब्लाइंड फेथ की बात करते हैं तो भगत सिंह जी का नाम याद आता है। अपने प्रसिद्ध लेख में मैं नास्तिक क्यों हूँ, भगत सिंह जी ने रिलीजन, गॉड और ह्यूमन रीजनिंग जैसे सवालों पर गंभीर विचार किए। भगत सिंह का यह सोच एक इम्पोर्टेंट हिस्सा था। इंसान को सिर्फ इसीलिए किसी बात को एक्सेप्ट नहीं कर लेना चाहिए क्योंकि वह बात पुरानी है, पॉपुलर है या परंपरा का हिस्सा है। उसे क्वेश्चन करना चाहिए, उसे रीजन से समझना चाहिए, और यही बात आज भी रेलेवेंट है, क्योंकि किसी आइडिया की एज से ऑटोमेटिकली करेक्ट नहीं बना देती। अगर कोई बिलीव 1000 साल पुराना है तो भी सवाल पूछा जा सकता है, व्हाई? अगर कोई आइडिया सिर्फ 10 साल पुराना है तो उसे भी सिर्फ नया होने से वजह से सही नहीं माना जा सकता है। यानी एज नहीं, लॉजिक मैटर्स, और शायद यही इंडिपेंडेंट थिंकिंग का सबसे बड़ा शुरुआत है। अब आते हैं ज्योतिबा फुले पर। फुले ने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और सोशल इनइक्वालिटी और एजुकेशन को सवालों को बहुत सीरियसली उठाया। उनकी थिंकिंग में एजुकेशन सिर्फ नौकरी पाने का माध्यम नहीं थी। एजुकेशन का मतलब था अपने अधिकारों को समझना, अपनी सिचुएशन को समझना, और सबसे इम्पोर्टेंट अपने ऊपर होने वाले इनजस्टिस को क्वेश्चन करना। क्योंकि जिस इंसान के पास नॉलेज नहीं है उसके लिए सोसाइटी में मौजूदा इनइक्वालिटी को चैलेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए एजुकेशन सिर्फ क्लासरूम की चीज़ नहीं है, एजुकेशन इज एम्पावरमेंट, और शायद इसी वजह से सोशल रिफॉर्मर का सबसे पावरफुल वेपन हमेशा नॉलेज रहा है। अब आते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर पर। अम्बेडकर ने कास्ट सिस्टम को सिर्फ एक सोशल प्रॉब्लम के रूप में नहीं देखा, उन्होंने इस पूरी सोशल स्ट्रक्चर पर सवाल उठाया जिनमें इंसान की वैल्यू उसके जन्म से तय होने लगती है। उनकी प्रसिद्ध रचना जाति का विनाश इसी सवाल को बहुत स्ट्रांगली सामने रखते हैं। और यहाँ एक बेसिक क्वेश्चन तो बनता है, अगर किसी इंसान को सिर्फ उसकी कास्ट के कारण दूसरे से नीचा माना जाता है तो क्या वह सिस्टम सिर्फ इसीलिए सही हो जाता है क्योंकि वह बहुत पुराना है? ऑब्वियसली नहीं। डेमोक्रेसी का बेसिक प्रिंसिपल है इक्वालिटी। किसी इंसान की डिग्निटी को उसके जन्म से कम या ज़्यादा नहीं हो सकती।
और यहीं पर हमें ट्रेडिशनल और एडजस्टेड के बीच डिफरेंस समझना होगा। हर ट्रेडिशनल ऑटोमेटिक बैड नहीं होती, लेकिन हर ट्रेडिशनल ऑटोमेटिक सही भी नहीं होती। जो चीज़ इंसान के डेफिनेटिव खिलाफ हो उसे क्वेश्चन करना जरूरी है। अब $1 मिलियन क्वेश्चन यही है, अगर भगत सिंह, फुले और अंबेडकर जैसे थिंकर्स दशकों पहले इन इश्यूज पर सवाल उठा चुके थे, तो आज इतने मॉडर्न और डिजिटल एज में भी कास्ट और रिलीजन पोलराइजेशन क्यों दिखाई देता है? क्या हमारी सोसाइटी आगे बढ़ी है या हमारा स्मार्टफोन आगे बढ़ा है? हमारे हाथ में 5G है, लेकिन कई बार हमारी थिंकिंग अभी भी सेंचुरी ओल्ड में स्टैक दिखाई दे रही है। और यहाँ पॉलिटिक्स की एंट्री होती है। देखिए, पॉलिटिक्स में आइडेंटिटी हमेशा से इम्पोर्टेंट रही है। लोग अपनी कास्ट, रिलीजन और लैंग्वेज रीजन से खुद जोड़ते हैं, या अपने आप में कोई क्राइम नहीं है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब यही आइडेंटिटी पॉलिटिकल वेपन बन जाती है, जब इलेक्शन का सबसे इम्पोर्टेंट एजुकेशन यह नहीं रहता कि जॉब्स कितनी है, एजुकेशन कैसी है, हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कैसा है, महंगाई का क्या हाल है, फार्मर्स और वर्कर की प्रॉब्लम क्या है, बल्कि डिस्कशन घूम फिर कर पहुँच जाता है तुम किस रिलीजन के हो, तुम किस कास्ट के हो, तुम किस साइड से हो। यही सिटीजन धीरे धीरे वोटर से फिर वोट बैंक में बदल जाता है। और अगर जनता लगातार आइडेंटिटी के मुद्दे में उलझी रहे तो डेवलपमेंट के सवाल पीछे जा सकते हैं। इसीलिए किसी भी गवर्नमेंट से सवाल पूछना जरूरी है। यह सवाल सिर्फ एक पार्टी से नहीं होनी चाहिए। पावर में जो भी क्वेश्चन एवरीवन, क्योंकि डेमोक्रेसी में ब्लाइंड सपोर्ट और डेंजरस हो सकता है और ब्लाइंड अपोजिशन भी। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग एक्सप्लेन देखिए। नरेंद्र मोदी जी ने एक भाषण में स्वामी विवेकानंद विचारों का रेफरेंस करते हुए क्या बोल रहे हैं, और बोल रहे हैं कि जो भी आपके ईश्वर हैं उसे पानी में डुबो दो। तुम्हारे जो भगवान हैं, तुम जिन ईश्वर के पीछे पागल बैठे हो, इन सारे के सारे भगवान को पानी में डुबो दो। तुम भारत माँ की पूजा करो, सारे देवी देवताओं को डुबो दो। वीडियो देखने के बाद सवाल यह नहीं होना चाहिए भाषण अच्छा था, खराब था। असल सवाल क्या कही गई ग्राउंड रियलिटी में दिखाई देती है, क्योंकि पॉलिटिक स्पीच एक चीज है और पॉलिसी तथा इम्प्लीमेंटेशन दूसरी चीज है। किसी भी लीडर को सिर्फ उसके वर्ड्स और बल्कि उसके एक्शन आउटकम से भी जज करना चाहिए। अब एक बात क्लियर कर लेते हैं, क्या रिलीजन इटसेल्फ प्रॉब्लम है? नॉट नेसेसरली। क्या हर रिलीजन पर्सन ब्लाइंड फॉलोअर है? एब्सोल्युटली नॉट। क्या फेथ करना गलत है? नहीं। फेथ एक पर्सनल मैटर हो सकता है। प्रॉब्लम शुरू तब होती है जब मेरे बिलीफ तुम्हारे ऊपर इम्पोज होने लगे, जब सवाल पूछना डिसरिस्पेक्ट माना जाने लगे, कास्ट के आधार पर इंसान की वैल्यू तय होने लगे, जब रिलीजन के नाम पर हैट्रेड फैलने लगे, जब पॉलिटिकल लीडर्स जनता की वास्तविक प्रॉब्लम के बजाय उसकी आइडेंटिटी को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देने लगे, तब हमें अलर्ट होना चाहिए। क्योंकि एक हेल्दी डेमोक्रेसी में सिटीजन को सिर्फ फॉलोअर्स नहीं होने चाहिए। इसीलिए मैं आपसे यह नहीं कह रहा हूँ कि अपना धर्म छोड़ दीजिए। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि अपनी कल्चर, अपनी ट्रेडिशन को रिजेक्ट कर दीजिए। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि अपनी आस्था रखिए, लेकिन अपनी बुद्धि किसी और को मत सौंपिए। किसी लीडर को सिर्फ इसीलिए सही मत मानिए क्योंकि वह आपकी रिलीजन की बात करता है। तो आखिर में सवाल आपसे है, आपके लिए रिलीजन क्या है? एक आइडेंटिटी, एक ट्रेडिशनल, एक पर्सनल बिलीव, या इंसान के बेहतर बनाने का एक तरीका? मेरे हिसाब से किसी भी बिलीव की सबसे बड़ी टेस्ट यही होनी चाहिए, क्या वह हमें ज़्यादा इंसान बनाता है? फेथ रखिए लेकिन बिलीव फेथ नहीं। ट्रेडिशनल रखिए लेकिन इनजस्टेड नहीं। पॉलिटिक्स समझिए लेकिन ब्लाइंड फॉलोइंग नहीं। और सबसे ज़रूरी चीज़, अपनी थिंकिंग को हमेशा इंडिपेंडेंट रखिए। अगर आप मेरी बात से एग्री करते हैं तो कमेंट में बताइए, अगर आप डिसएग्री करते हैं तब भी कमेंट में कीजिए, लेकिन एक रिस्पेक्ट एग्रीमेंट कीजिए, अब्यूज नहीं। क्योंकि अगर हम अपने डिफरेंस पर भी रिस्पेक्टफुली डिबेट करना सीख जाएं तो शायद वही एक जेन्युइनली प्रोग्रेसिव सोसाइटी की एक शुरुआत हो सकती है।